हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राकेश कुमार हमारे छोटे से चैनल मिस्टर एक्सेल प्रो टिप्स में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको एक्सेल के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जी तक के सारे शॉर्टकी से क्या क्या काम होता है इसके बारे में मैं आपको अच्छा से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है। आपके पास छोटा बहुत सारा डाटा हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको इस छोटे से डाटा में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस कन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ए से का ए का काम इस डाटा से कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए इस डाटा को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पूरा डाटा को। तो आप सिंपली किसी भी सेल डाटा के किसी भी एक सेल पे क्लिक करके आप कंट्रोल ए क्लिक करेंगे तो जितना भी डाटा है आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ये होता है कंट्रोल ए का काम। आप सिलेक्ट तो आप माउस से भी कर सकते हैं, जिस तरह ये डाटा दिया गया है। इस डाटा को मुझे आप माउस से इस तरह से आप लैब आईडी पर क्लिक किए B3 पे और सिंपली इसको इस तरह से टैग करेंगे तो आप पूरा डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा डाटा रहेगा तो उस तरह से नहीं काम कर सकते हैं ना। तो इसलिए कंट्रोल एक से क्लिक करके आप पूरा डाटा एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है माउस का। आप तीसरा तरीका एक और तरीका से आप और डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हम B3 जो सेल दिया हुआ है वो लैब आईडी है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड पे शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो पे क्लिक करेंगे। देखा, आपने पूरा हेडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें आप शिफ्ट कंट्रोल दबाते हुए ही डाउन एरो क्लिक करना है, तब आप पूरा डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है कंट्रोल ए का काम। आप तीन तरह से ले सकते हैं। अब कंट्रोल बी का काम होता है बोल्ड करना। किसी भी सेल में जो दिया गया है, आप मान लीजिए इसको बोल्ड करना है, तो सिंपली आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो या राइट एरो से पूरा डाटा सेलेक्ट किया, अब इसको आपको बोल्ड करना है तो सिंपली आप कंट्रोल बी दबाएंगे। आपने कर दिया। कंट्रोल बी से बोल्ड का काम होता है। अब कंट्रोल डी नहीं, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी करना। कंट्रोल सी का काम है कॉपी। इस सेल को मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी दबाकर। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट करना चाहता हूँ। देखा, पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए ऊपर वाला हेडर है पूरा, इसको मैं सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल सी दबाकर कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। कंट्रोल वी दबा कर पेस्ट कर दिया। अब इसका नीचे वाला डाटा भी हम लेना चाहते हैं। इसे पूरा मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाया। अब कीबोर्ड से राइट एरो से क्लिक करके यहाँ पर जाकर कंट्रोल बी दबाकर कंट्रोल बी दबाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस डाटा को कंट्रोल सी भी से आप से कॉपी पेस्ट करना। अब मान लीजिए हमको कंट्रोल डी से क्या होता है। कंट्रोल डी से काम होता है कि आप शिफ्ट दबाकर जब हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम सिंपली कंट्रोल डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। देखा, डुप्लीकेट हो गया ना। इसमें आप कोई भी डाटा को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या आप एक साथ ले सकते हैं या बहुत सारे डाटे को भी क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब कंट्रोल ई का काम होता है। इसका काम आप बहुत जगह ले सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है माउस पकड़ना कि डायरेक्ट आप कुछ काम करना चाहते हैं कि बिना माउस पकड़ कीबोर्ड पे ही काम कर सकते हैं, तो सिंपली आप इस पे जो भी डाटा को क्लिक किया आप चाहते हैं इस डाटा पे यहाँ से फ्लैश फिल ऑटोमेटिक हो जाए। तो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये 13 तक। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा यहाँ तक आ जाए। आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल डी दबाकर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कंट्रोल ई दबाकर और जिस तरह से फ्लैश फिल करना। देखें, देखा आपने, ये कंट्रोल ई का काम होता है। अब कंट्रोल एफ का काम क्या होता है। कंट्रोल एफ का काम होता है फाइंड करना। मान लीजिए ये डाटा है। इस डाटा में मैंने इस जगह पर लिख दिया 513। अब मुझे, आपके पास तो बहुत सारे डाटा है, अब मुझे सर्च करना है कि मेरे डाटा में कहाँ 513 है। सिंपली कंट्रोल से क्लिक करेंगे और इस जो डाटा दिया है यहाँ जो फाइंड व्हाट लिखा हुआ है,
इसके लिए हम 513 क्लिक लिखेंगे, मतलब टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सिंपली फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा एक जगह दिया हुआ डाटा 513। इस ये काम होता है कंट्रोल एफ का काम। अब कंट्रोल जी का काम क्या होता है ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल जी तो ये पॉपअप आ गया, इसमें नहीं, हम स्पेशल में जाएंगे। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, करेंट एरे, बहुत सारा कुछ यहाँ जो भी दिया हुआ है ये सब डाटा आपका काम में आ सकता है। इससे फॉर्मूला इस पे क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ हमको। लेकिन सिर्फ इसका बहुत सारा काम है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमको सिंपल देखना है, इसको ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। तो ब्लैंक पे क्लिक किया, ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद सिंपली ओके क्लिक किया, मैं सिलेक्ट कर दिया। अब इस जगह पे अब मैं चाहूंगा कि इसमें मैं आपका नाम लिख दे, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, राकेश। अब ये क्या करना चाहता हूँ कि जितना भी डाटा है इसमें मैं ऑटोमेटिक सब में फिल करना चाहता हूँ। तो इसके फिल करने के लिए कंट्रोल इंटर क्लिक करेंगे। देखिए सब कुछ यहाँ आ गया। इसका बहुत सारे काम है, मैं आपको बहुत अच्छा से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, थैंक यू।